हेलो एवरीवन, कैसे हैं? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? सो वी आर अगेन लाइव टुडे फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन एओडी। जल्दी से सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं? जल्दी से, शाबाश। ऑल क्लियर? तो दोस्त, हम स्टार्ट कर रहे हैं एओडी का तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। पहला टॉपिक हमने पढ़ा टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसकी मैंने 2 सेशन लिए। दूसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया मतलब रेट ऑफ चेंज, जिसका एक ही सेशन हुआ और वो बहुत सिंपल था। तीसरा टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है, जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सर वो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 वाला, उसका आंसर 4 ही आ रहा है मतलब। अच्छा 2523 रेट ऑफ कर्व इज ट्वाइस द रेट ऑफ एक्स है। मैंने क्या बराबर ले लिया था क्या? तुम्हारा तो असाइनमेंट भी बन गया, भेज दिया मैंने। अच्छा अच्छा, असाइनमेंट इज रेडी। मैंने लगता है बराबर बराबर ले लिया था। ट्वाइस था क्या? हाँ बेटा, ट्वाइस था क्या? ये रेट ऑफ चेंज ना बन गया असाइनमेंट, नहीं मैंने डाल दिया, ठीक है। विद आंसर की डाल दिया है। इसके सॉल्यूशन भी बने हुए हैं, आप सॉल्यूशन भी ले सकते हो मुझसे। वो क्वेश्चन जो था आप बोल रहे थे, ये रहा, ट्वाइस था, सही कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 26 है वो। मैंने इक्वल ले लिया था, सही बोले हो तुम ना। तो इसका आंसर 4 ही आएगा फिर, इसका मतलब, ठीक है। कल सुबह दोपहर तक होगा बेटा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में 3 क्लासेस लेता हूँ। मैक्सिमम मिनिमम टेक्स्ट टाइम, बाकी ओके मामला। और कल से ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री की 4 क्लासेस पहले 2.5-2.5 घंटे की होंगी, ठीक है ना। 22, 23, 24, 25 4 क्लासेस लंबी लंबी होंगी, तो सब बच्चे लाइव आके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी में 410 क्वेश्चन है बेटा। कितने क्वेश्चन है? 410 क्वेश्चन। मजा आएगा बहुत। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम क्या कर रहे हैं आज? एओडी को हम आगे तक करने वाले हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है उसके एक वेरिएबल के बढ़ने से ये इंक्रीजिंग का साइन है, दूसरा वेरिएबल भी बढ़े। एक वेरिएबल के घटने से दूसरा वेरिएबल भी घटे, मतलब इनपुट के बढ़ने से आउटपुट भी, इनपुट के बढ़ने से आउटपुट भी बढ़े, और इनपुट के अगर घट रही है तो आउटपुट भी घटे। मतलब एक्स और वाई दोनों, इनपुट और आउटपुट दोनों, मतलब एक्स और वाई दोनों, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ये देख रहे हो आप, ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। फर्क कुछ नहीं है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे टेंजेंट कर्व के ऊपर रहेगी हमेशा, कभी भी ड्रॉ करके देख लो। यहाँ पे टेंजेंट कर्व के नीचे रहेगी, बस इतना ही फर्क होता है, ठीक है ना। यहाँ पे टेंजेंट कर्व के ऊपर है और यहाँ पे टेंजेंट कर्व के नीचे है, ठीक है ना। ये कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट होता है, हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें इतना समझना है कि ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो याद रखिए, जब भी कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बेशक कर्व के ऊपर टेंजेंट हो कर्व के नीचे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो टेंजेंट हमेशा ना एक्स के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी। टेंजेंट हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? एक्यूट एंगल। तो जब एक्यूट एंगल बनाएगी तो सोचिए स्लोप क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? टेन थीटा तो होगा ही, लेकिन स्लोप होगा क्या? 0 से बड़ा।
मैंने भी बताया था स्लोप का मतलब dy बाई dx होता है, टेंजेंट नॉर्मल भी बताया था dy बाई dx होता है। तो जिन फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है उनको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव सिर्फ जीरो से बड़ा, जीरो नहीं। फर्क होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में, देयर इज अ डिफरेंस इन इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, याद रखिए इस बात को, फर्क है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बच्चे। इंक्रीजिंग का मतलब जिसमें डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव सिर्फ जीरो से बड़ा ही होगा। देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, याद रखिए कोई भी फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो से बड़ा है। याद रखिए जितने भी फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव जीरो से बड़े होते हैं उनको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब आपने ग्रेटर देन का साइन लेना है या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो मैंने अभी आपको दो डायग्राम बना के दिखाए हैं यहाँ पे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के, देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव जीरो से बड़े है। और अगर यही डायग्राम मैं ऐसे बना देता तो ये भी इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जहां पे डेरिवेटिव जीरो है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके ऊपर हम चर्चा मैक्सिमम मिनिमम में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। ये भी इंक्रीजिंग है लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। देखो यहाँ पे दोनों प्रकार का नेचर है, टेंजेंट कर्व के ऊपर भी बन रही है कुछ एरिया में, और कुछ एरिया में टेंजेंट कर्व के नीचे भी बन रही है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो है जीरो भी है, तो आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग है पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो जब भी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा है तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेके सॉल्व करना, और अगर स्ट्रिक्टली लिखा है तो ग्रेटर देन जीरो लेके सॉल्व करना। स्ट्रिक्टली में इक्वल टू जीरो नहीं लेना और इंक्रीजिंग में लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब बच्चे सुन रहे हैं यहाँ पे कि नहीं? इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। हाँ जी बोलो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूं तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि इनपुट के बढ़ने से आउटपुट घटती है, या इनपुट के घटने से आउटपुट बढ़ती है। मतलब एक वेरिएबल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वेरिएबल आएगा। जैसे ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ है, देख लो गिरा हुआ ग्राफ है। इस पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। यहाँ पे टेंजेंट इस डिक्रीजिंग फंक्शन में टेंजेंट नीचे की तरफ बन रही है कर्व के, इस सिचुएशन में टेंजेंट ऊपर बन रही है। ऊपर नीचे वाला क्या डिफरेंस होता है ये हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं पढ़ना, जेई में पढ़ाया जाता है। कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, नो नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। बट ये बात क्लियर है कि जब भी फंक्शन डिक्रीज करता है तो टेंजेंट कहीं भी बने ऊपर या नीचे, एंगल एक्स के साथ जो बनता है वो ऑब्ट्यूज होता है। इसकी वजह से जो स्लोप होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और स्लोप नेगेटिव का मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। और अगर आपको डिक्रीजिंग की बात करूं तो कुछ इस प्रकार का होगा ग्राफ। ये भी फंक्शन जो है
डिक्रीजिंग ही है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जिसपे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। कोई ना कोई एक पॉइंट बीच में मिल जाएगा आपको डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला भी है और नीचे वाला टेंजेंट वाला भी है, दोनों पोर्शन आ जाते हैं। कर्व कनकेव अपवर्ड पोर्शन भी होता है, कनकेव डाउनवर्ड पोर्शन भी होता है, दोनों पोर्शन आ जाएंगे एक ही ग्राफ में। तो उस केस में क्या होता है, जब कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड जाता है एक ग्राफ, या कनकेव डाउनवर्ड से कनकेव अपवर्ड जाता है, तो एक ऐसे पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है जिसपे डेरिवेटिव जीरो होता है। इसलिए ऐसे फंक्शंस जो ग्राफ से देख पा रहे हैं, डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो होगा लेकिन इक्वल टू भी होगा। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। सर आजकल बिल्कुल स्टडी नहीं हो पा रहा है, हेल्प हेल्प। क्यों भाई? अब मैं कैसे करूँ इन चीज़ों में हेल्प ना, अगर तुम्हारी स्टडी नहीं हो पा रही तो, है ना? सर आजकल बिल्कुल स्टडी नहीं हो पा रही है, प्लीज़ हेल्प। स्पेशली एनडी के लिए टाइम नहीं हो रहा है। इन क्वेश्चनों का जवाब मतलब मैं किस वे में दूं? मतलब मैं क्या ही कर सकता हूं? अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, कितना मोटिवेशन दे सकता हूं? 5 मिनट 10 मिनट? तुम्हारी परमानेंट मोटिवेशन तो तुम्हारे पास ही है ना बेटा। स्पेशली एनडीए के लिए टाइम नहीं हो पा रहा है, तो भाई किस चीज के लिए टाइम हो रहा है? कैसा क्या काम कर रहा है कि तेरे पर टाइम नहीं बच पा रहा है एनडीए की पढ़ाई करने के लिए? बिल्कुल स्टडी नहीं हो पा रहा है, प्लीज हेल्प। इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ तेरी बता? मैं तो भाई अपने लेक्चर डिलीवर करता हूँ यहाँ पे, तुम्हें बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ अग्नि के अंदर, या तुम उड़ान बैच के स्टूडेंट तो उड़ान के अंदर, है ना? मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा बोर्ड्स हैं आपके, तो बोर्ड से तो बेटा कम से कम 2 से ढाई घंटे तो तुम मैथ्स के लिए निकाल ही सकता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल नहीं निकाल सकता। मैं बेटा तेरी ना पिटाई कर दूंगा यार मैं, अब्दुल। ठीक है, जय श्री राम। है वीर, बोर्ड पे कंसंट्रेट करो यार, ठीक है ना? हाँ, लेकिन मैथ्स के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल दिया करो यार। इतनी प्यारी सब्जेक्ट होती है मैथ्स ना, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। मैथ्स इज सो ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। जय श्री राम। श्री राम का नाम लेके स्टार्ट कर दोबारा से, है ना? एक मूवी आई है बहुत अच्छी ना, 12th फेल, उसमें एक वर्ड है बहुत अच्छा यूज किया, रीस्टार्ट। मस्ट वॉच दैट मूवी। आई लाइक दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड ट्वाइस। ठीक है ना? देखिए इस मूवी को, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, कैसे लोग कहाँ कहाँ थे और कहाँ कहाँ निकल गए। किस सिचुएशन में वो पढ़ाई करता था लड़का ना, मनोज नाम है उसका। ठीक है, रियल स्टोरी है। ठीक है ना? और किस तरह से उसने मेहनत करके एक आईपीएस ऑफिसर बना है। ठीक है ना? बहुत बार फेल होता है वो, लास्ट अटेम्प्ट में पास होता है। रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। इफ यू हैव गिवन अप, दिस इज नॉट अ वे। डोंट गिव अप, रीस्टार्ट। ठीक है, 90 डेज लेफ्ट, कल से गिनो, 90 डेज बचे हैं। रीस्टार्ट। मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी चीज की हेल्प चाहिए बताओ। हाँ वो तो है ही बेटा अब्दुल, वो तो है ही बेटा। कह रहा 12th में हूं, 12th फेल देखने में डर लग रहा है। अरे भाई मैसेज मिलेगा अगर तू देख, थोड़ा सा टाइम निकाल ले यार अपने लिए, थोड़ा सा ये वाली मूवी जरूर देखनी है बेटा, सबने देखनी है। ठीक है ना? रीस्टार्ट। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। है बेटा, इतना सही कॉन्सेप्ट है इसमें जो पढ़ाया मैंने अभी ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन की वैरायटी होती है बस। देखो, फाइंड इंटरवल्स
in which fx equal to is strictly डिक्रीजिंग। पहला क्वेश्चन, इसमें मैं 7-8 क्वेश्चन ही कराता हूं, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज टाइप के इजीली टैकल कर लोगे, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। स्ट्रिक्टली बोल दिया है तो कोई टेंशन नहीं, डेरिवेटिव को सीधा लेस देन 0 करना है, क्वेश्चन ही वहीं खत्म हो जाएगा। डेरिवेटिव तुम्हें निकालना आता है, और जब आपने एक कोर्स को स्टार्ट किया था तो आपने वेविकर मेथड मुझसे पढ़ा था। वेविकर मेथड आप लोगों ने पढ़ा था। x-2 x-3 फैक्टराइजेशन कर ली, प्लस माइनस प्लस, और हमें चाहिए लेस देन 0, तो आंसर आ गया x की वैल्यू 2 से 3। x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये पहला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया पिछली बार भी आया, शायद बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है एनडी में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ये कर्व, ये पॉलिनोमियल कर्व है, इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, होगा तो होगा, हमने ढूंढ लिया ना, हमने कॉन्सेप्ट से ढूंढ लिया, इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से ढूंढ लिया, हमें थोड़ा ना डायग्राम बनाना है वहां पे, हमें थोड़ा ना डायग्राम बनाना है। हुआ क्लियर? अगर बोलना भी होता है भाई क्लास के अंदर, गूंगे हो गया तुम लोग हैं? कम से कम बताओ तो सही, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार? कभी कभी लगता है मैं अपने आप को पढ़ाने आया हूं यहाँ पे यार। बैठे हुए हो चुपचाप, मैं कुछ पूछ रहा हूं क्लियर है कि नहीं, कम से कम जवाब तो दे दो यार, कम से कम। पिटाई कर दूंगा ऑनलाइन में, ऑनलाइन पिटाई पता कैसे होती है? ब्लॉक कर दूंगा। देखो, फाइंड इंटरवल in which fx equal to x cube by 3 minus 4x square is strictly increasing. चला शाबाश। सर जी हम बताने, आप सुन नहीं सकते, चैट में लिखो, बोलना चाहिए आपको। ठीक है, तू क्वेश्चन कर बेटा अब्दुल। तो तेरे कोर्सेज कैसे चल रहे हैं अब्दुल? कितने हो गए हम? 10 के 12? हाउ मेनी कोर्सेज यू हैव टेकन इन फ्रॉम मार्केट? ऑनलाइन मार्केट, ऑफलाइन मार्केट तो नहीं, ऑनलाइन मार्केट। अब्दुल, अब्दुल एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने मैक्सिमम कोर्सेज ले रखे हैं, जितने भी कंपनी आज तक आई है ना इस इंडस्ट्री में एजुकेशन की, जो एनडीए कोर्सेज, एनडीए के या जेई की कोर्सेज चला रहे हैं, सारे इसके पास सब्सक्रिप्शन है। हाँ, सारे सब्सक्रिप्शन है इसके पास। हाँ, तो ही इज वेरी फेमस स्टूडेंट अब्दुल, ठीक है ना? तो अब्दुल एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने सारे टाइप के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं मार्केट से, ऑनलाइन ना, जितने भी अब तक कंपनी आई हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रही है एनडीए और जेई की ना, जेई की तैयारी भी कर रहा है, सारे सब्सक्रिप्शन सारी कंपनियों के ले रखे हैं, मेरे से भी ले रखा है, मेरे भी बैचेस, एक नहीं, 2-3 बैचेस ले रखे हैं, ठीक है ना? हाँ, इतने सारे कोर्सेज करके क्या करना है भाई, क्या करना है इतने सारे कोर्सेज लेके? एक कोर्स को डेडिकेटेड फॉलो करना है और पढ़ना है, रिजल्ट तभी आएगा, ठीक है ना? ही हैज टेकन मैनी कोर्सेज, ठीक है ना? सर मैं ये यहां से पढ़ रहा हूं, ये वहां से पढ़ रहा हूं, सर मैं कैलकुलस यहां से पढ़ रहा हूं, सर अलजेब्रा वहां से पढ़ रहा हूं, सर ट्रिग्नोमेट्री वहां से पढ़ रहा हूं। अरे भाई कहां कहां से पढ़ रहे हो तुम? कह रहा है इस बार जेई का लिया हूं, ठीक है बेटा।
नीट का तो ना लियो, नीट का भी लियो। अदर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस बार हम एनडीए जाएंगे और अब्दुल न्यू ईयर रेजोल्यूशन बाइंग कोर्सेज। ठीक है ना? हाँ बेटा, हाँ ये अब तेरे ऊपर भी हम अब रील बना ही लेंगे, बन चुकी है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, यहां से एक्स कॉमन लेंगे और वेवी का मेथड लगाएंगे। 0 पे और 8 पे, प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। मेरा तो यही आ रहा है। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? सारे कोर्स ले लूंगा इस दुनिया का, अगर तुझे हो गया कुछ, सारे कोर्स ले लेंगे। हैं? हाँ जी, क्लियर है? दो स्टेटमेंट दूंगा, बताना कौन सी ठीक है। दो देता हूं, चलो दो देता हूं। एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स is strictly increasing in R, fx equal to e की पावर x is strictly increasing in R. अच्छा, आप क्वेश्चन कर ले बेटा, मजाक जोक से पार्ट अब कर लो बेटा क्वेश्चन, ठीक है? अब मजाक नहीं बेटा। एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर, ई एक पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन आर। पहली वाली स्टेटमेंट जो है आपको पता है log x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई बुराई नहीं है इसको समझने में, बिल्कुल सही बात है, log x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट आर में नहीं है, आर तो इसकी डोमेन में नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बट इन डोमेन है, 0 से इंफिनिटी पे। किसमें है? डोमेन। एल एन एक्स जो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी डोमेन में होता है। डोमेन क्या है इसकी? 0 से इंफिनिटी। ऑल रियल नहीं होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर आती है दूसरी स्टेटमेंट, ई की पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्टेटमेंट ठीक है। ई की पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर, बिल्कुल ठीक है। ये सारी रियल वैल्यूज, क्योंकि ई की पावर एक्स जो होता है उसकी डोमेन ऑल रियल ही होती है, कुछ भी डालेंगे ये रिजल्ट देता है, तो ये ऑल रियल पे इंक्रीज करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज कति राइट, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एनडीए। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 4 में दो स्टेटमेंट दे रहा हूं फिर से, आप बताएंगे। एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स where a is greater than 1 is strictly decreasing in R. Statement number 2, fx equal to a की पावर x, a 0 से 1 के बीच में is strictly increasing in R. बताइए कौन से स्टेटमेंट कति राइट है, कौन से स्टेटमेंट कति राइट नहीं है? या दोनों गलत है या दोनों ठीक है? ऐसा ऑप्शन भी होता है ना कि दोनों ठीक होती हैं, दोनों गलत होती हैं, है ना?
दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर ना। आपको पता है ए की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो डिपेंड करता है ए के ऊपर। अगर ए 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ए अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग होना चाहिए, गलत लिखा है। और ए 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, यहाँ इंक्रीजिंग लिखा है, तो बोथ रॉन्ग आएगा इसका। और जिसको ये बात नहीं पता थी प्लीज लिख लीजिए, अच्छी बातें बता रहा हूं क्लास में। एक एक क्वेश्चन हीरा होता है बेटा मेरी कॉपी का, मेरी कॉपी में ही 1500 क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा सिर्फ मेरे कोर्स को ही पढ़ ले ना तो 1500 क्वेश्चन तो कॉपी में ही है। और एक भी क्वेश्चन 120 क्वेश्चन से अगर लगता है आपको बाहर आ जाएगा, अगर आपको लगता है एक भी क्वेश्चन अगर 120 क्वेश्चन में से बाहर आ जाएगा, बाहर आने का मतलब है कि आप कहोगे कि अनुसर नहीं करवा रखा है कॉन्सेप्ट, तो मैं बेटा पढ़ाना छोड़ दूंगा। समझ रहे हो? बेटा नोट किए हो? अरे अच्छा क्वेश्चन दे दिया आपके लिए। कहता है ये एक फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ए 0 से छोटा है, बताओ रेंज क्या होगी एक्स की। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। द डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सर आज कौन सा रूप धारण कर लिया आपने? अरे यार ये थोड़ा सा मैंने ना आज टचअप कराया, थोड़ा कलर करवाया है वाइट ना बियर्ड पे। आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है ना बियर्ड पे वाइट कलर, तो थोड़ा सा मैंने बोला इसको थोड़ा सा वाइट कलर करने के लिए। हाँ रूप धारण इसलिए लग रहा होगा, आजकल ट्रेंडिंग है बेटा ये। जैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं, ट्रेंडिंग रील्स होती है, इस तरह से बियर्ड के भी ट्रेंड चलते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कलर को व्हाइट करवा लिया, मेरी ब्लैक बियर्ड है आपको पता है ना। हाँ रूप धारण बेटा अब बंदा तो वही है, बस थोड़ा सा कलर थोड़ा बियर्ड का व्हाइट करवा लिया है। अब डेरिवेटिव इसका क्या है, e की पावर ए एक्स इंटू ए, e की पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए ग्रेटर देन 0। ये कॉमन ले लेते हैं, तू कह रहा है तो ए कॉमन लेने से क्या होगा कि ये जो ए है ना ये नेगेटिव नंबर है, जब उधर चला जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब थोड़ा सा और तमीज दिखाते हैं। तमीज कैसे दिखाएंगे, इसको ऐसे लिख ले, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया ना अभी। एक्चुअली क्या है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है इनइक्वालिटी। इसको इनइक्वालिटी आती है, उसको इंक्रीजिंग। ये चीज कैसी है, दिस इज पॉजिटिव नंबर। भाई ई की पावर तो कुछ भी हो वो तो पॉजिटिव ही होता है, उसको मान ले जाओ। ई की पावर 2ax लेस देन 1 हो गया। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, बेस ई का लेना,
जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये 2ax आगे आ जाएगा, log 1 0 होता है, ये नेगेटिव नंबर है, इसको वहां भेजेंगे तो इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, तो x आ गया 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी पे रहेगी बात। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन बना दिया मैंने तो यार। सर अपनी बियर्ड कट कर दो ना प्लीज, फिर आप और यंग दिखोगे। मतलब तू ये मान रहा है ना कि मैं यंग दिखता हूं? मतलब ये बात तो कंफर्म है ना कि मैं यंग हूं, और यंग दिखोगे। तूने ये बात बोल के मुझे दिल जीत लिया वैसे तो आधा, लेकिन सच्ची बताऊं ये मैंने ना बियर्ड ना किसी के कहने पे रखी हुई है, ठीक है ना। कोई चाहता है मैं ये बियर्ड में रहूं क्योंकि उनको मैं अच्छा लगता हूँ बियर्ड में, ठीक है ना। हाँ तो तेरे कहने से तो चलेगा नहीं कि बियर्ड कटवा लूं मैं, उसमें ज्यादा यंग दिखूंगा। इंपॉर्टेंट यंग दिखना नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जिसके लिए मैंने बियर्ड रखी हुई है उसको मैं कैसा लग रहा हूं। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सर अपनी बियर्ड कट कर दो ना प्लीज भी लगा दिया तूने आगे। अरे तूने तो प्लीज लगा दिया आगे रे, इतनी भी क्या रिक्वेस्ट करनी कि मैं अपनी बियर्ड कट कर लूं? हाँ मैं यंग हूं, ठीक है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। अभी मैं 31 का हुआ हूं, 30 का हूं, 31 का होऊंगा 2024 में। हाँ ओके, अभी मैंने अपनी सिर्फ 30% जिंदगी ही जी है। हाँ बीएड में आमिर खान आपके जैसा दिखता है, अरे वो तो बच्चा है रे। हाँ बेटा ये समझ आया? तुम बातें करने आते हो क्लास में क्या सिर्फ? ये समझ आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। 5 क्वेश्चन क्लियर है ना? क्लियर बा? कराए क्वेश्चन और आइए आपको दिखाते हैं, हम क्वेश्चन दिखाते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन दिखाते हैं। नीचे होंगे ऊपर होंगे देखने पड़ेंगे। ये तो हो जाएगा, एक क्वेश्चन करना। ये नहीं, अच्छा एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे यार, क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं। फाइंड रेंज ऑफ के if fx equal to kx plus cos x is strictly increasing in r। चलो r भी लिख देता हूं साथ में। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेटिव कितना आ गया? k माइनस साइन एक्स, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, ग्रेटर देन 0, तो k आ गया साइन एक्स से बड़ा। k आ जाएगा साइन एक्स से बड़ा। याद रखिए कोई भी वेरिएबल अगर आपको निकालना हो और वो इनइक्वालिटी के साथ कनेक्टेड हो फंक्शन के साथ, तो अगर तो ग्रेटर देन का साइन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, और अगर लेस देन का साइन है तो आपको अगर k की रेंज निकालनी है लेस देन के केस में इस fx की मिनिमम वैल्यू लेनी है। अब मुझे बताओ आपको k की रेंज निकालनी है, k ग्रेटर देन साइन एक्स है, तो ग्रेटर देन के केस में साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। तो आंसर आ गया ग्रेटर देन 1। स्ट्रिक्टली ना लिखता, नॉर्मल इंक्रीजिंग लिखता तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ जाता।
ये बात लिखने वाली है बेटा, ये बात लिखने वाली है। ये लाख रुपए की बात है जो मैंने कर दी है, समझ रहे हो? कितने की बात है? ये लाख रुपए की बात है बेटा। लिख लो साइड में खौफचे में, लिखिए शाबाश एनर्जी। करके दिखाओ एक क्वेश्चन। फाइंड रेंज ऑफ के if fx equal to kx plus sin x plus cos x is a decreasing function, is a decreasing in R डिक्रीजिंग इन आर का मतलब डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 लेना, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया। अब कई बार ना वो सिर्फ डिक्रीजिंग वर्ड यूज करेगा, आप आंसर इक्वल टू के साथ लगाओगे, ऑप्शन इक्वल टू में नहीं दे रखा होगा तो कोई बात नहीं, आपका आंसर ठीक है, लेकिन जो ऑप्शंस है वो विदाउट इक्वल टू वाले होंगे। कभी कभी आंसर सबसेट होता है कंप्लीट आंसर का, ध्यान रखना। एक्चुअल आंसर इक्वल टू करके आ रहा होगा, लेकिन आपके ऑप्शन में इक्वल टू नहीं दे रखा होगा, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करेगा तब भी, तो वो ऑप्शंस जो होंगे वो लेस देन 0 वाले होंगे, इक्वल टू वाले नहीं होंगे। कई बार कंफ्यूज मत हो ना, वो सबसेट होगा ना इक्वल टू का, ठीक है? तो के डेरिवेटिव क्या आया? के प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो के लेस देन इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर आप लोगों ने मुझसे रेंज पढ़ी है, अगर आप लोग एक्चुअली मुझसे फंक्शन दिल से पढ़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जरा लिख दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने सही में पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है ना, पहली बात तो लेस देन इक्वल टू है, मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। चलो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की देखते हैं मिनिमम वैल्यू तुम्हें आती है कि नहीं आती। -√2, बहुत बढ़िया चाचा आलोक, तो आंसर आ गया -√2। कितने सिंपल क्वेश्चन है यार, मतलब क्वेश्चन या तो बहुत सिंपल है या मैं इसको सिंपल बना रहा हूं, या तो तुम इंटेलिजेंट हो या मैं पढ़ा बहुत अच्छा रहा हूं, यही दो रीजन है, ठीक है ना? या तो तुम इंटेलिजेंट होते जा रहे हो या मैं पढ़ा बहुत अच्छा रहा हूं। सर हमारे 24 से 16 तक कॉलेज एग्जाम है, क्या करूं? एग्जाम दो, और क्या, एग्जाम दोगे नहीं क्या? ठीक है ना? पंकज नेगी यार तू बिल्कुल बहकी बहकी बातें करने लग गया है क्लास के अंदर। अभी यही पूछ रहा था ना कि कुछ नहीं, क्या क्वेश्चन पूछा था इसने, क्या पूछा था तुमने, क्या पूछा था? एग्जाम देना है और क्या, 24 से 16 तक ही कौन सा एग्जाम है भाई, पूरा महीना एग्जाम चलते हैं यार कॉलेज के। प्रॉक्सी लगवा ले, आजकल तो प्रॉक्सी लग जाती है। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हम तो सर प्रॉक्सी लगा रखी है, हमारे एग्जाम देने कोई और बैठ रहा है हमारा एग्जाम देने कोई और बैठ रहा है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसे काम कर रही है? कह रहे कुछ नहीं सर, वो बैठ जाता है कोई और, अपने भाई को बिठाया हूं मैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत हो रहा है देश में, है? और कह रहे फिर वो बाद में सेटिंग हो जाती है, ऐसे गिट के हिसाब से नंबर मिल जाते हैं, 500 रुपए गिट के होते हैं। मैंने आपसे कॉल पे पूछ बात करना चाहता हूँ, ये बैच मैंने रिसेंटली परचेज किया है, बहुत अच्छा किया काम किया, तो भाई बहुत सही जगह आया प्रशांत, तू कॉल कर लियो क्लास के बाद, तेरा जीवन में मैथमेटिक्स में सफल करा दूंगा, तू बस मेरी बातों को फॉलो कर रही हो। कॉल मी आफ्टर द क्लास पीकेटी, प्रशांत कुमार तिवारी पीकेटी, कॉल मी आफ्टर द क्लास। मैं बताऊंगा कैसे तुझे पढ़ना है, जीवन तेरा कैसे सफल होगा, हम बताएंगे बेटा, ठीक है? कहां के रहने वाले बेटा तुम प्रशांत? फ्रॉम वेयर यू आर? मैं भी करना चाहता हूं कॉल। अरे मैं तो मजाक कर रहा था बेटा, तू तो सीरियस ही हो गया।
मेरे पास तो नंबर ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है। हाँ, विदाउट मोबाइल डबल है। हाँ, तुम मिला के देख लो बेशक, कभी मिलेगा ही नहीं फोन। हाँ, अब्दुल लेंगे बेटा, सबसे पहले तेरे से बात करूंगा मैं जूम मीटिंग में। पलामाऊ, झारखंड। ठीक है। झारखंड के बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं पढ़ाई में। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताना जरा। 43, 44, 45 तीनों करके दिखाना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45। क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45। पहले 43 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। देखो साइन 2x का ग्राफ आना चाहिए। अब साइन 2x के ग्राफ से घबराया मत करो, आप साइन का ग्राफ बनाया करो। बना लिया। बनाने के बाद बस ये साइन 2x है, जो जो पॉइंट जैसे साइन 2x का ग्राफ है, साइन 2x का, तो साइन का ग्राफ बनाइए आप नॉर्मल। साइन के ग्राफ में या π/2 होता था ना, अब साइन 2x का बना रहे हो तो जो पॉइंट जहां होता था उसको वहीं रखो, बट 2 से डिवाइड करो, ये हो गया π/4। ये पॉइंट पाई होता था तो ये हो गया π/2, 2 से डिवाइड करते रहो। ये होता था 3π/2 तो ये हो गया 3π/4। ये होता था पाई 2π, ये तो हो गया पाई। तो 0 से π/2 में क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है? नहीं, ये तो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। पहला ऑप्शन तो गलत है। पहला ऑप्शन में उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग, तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि साइन 2x का जो ग्राफ है वो 0 से π/2 में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। सर आप मुझसे रूटली नहीं होता बेटा, रूडली होता है। रूटली बात कौन नहीं होता, ROOTLY, ये तू गलत लिख रहा है। रूडली होता है बेटा RUDELY बेटा, ठीक है। हाँ, RUDELY बच्चे, ओके। cos 3x का ग्राफ, अरे कहाँ रूट करता हूँ बात, मैं बच्चों से बात कहाँ करता हूँ यार, इतने प्यार से तो मैं बात करता हूँ। अब ये cos 3x है, तू नाराज क्यों हो रहा है मुझसे? cos 3x में क्या होता है, ये पॉइंट π/2 होता है, लेकिन ये एक्चुअली क्या हो गया π/6 हो गया, क्योंकि 3 है ना। ये पाई होता है तो ये कितना हो गया π/3। ये 3π/2 होता है तो ये हो गया π/2। ये 2π होता है तो ये हो गया 2π/3। अब 0 से π/2 में क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है? अरे नहीं रे, डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। tan x कह रहा है 0 से π/2 में, tan x का ग्राफ तो ये होता है -π/2 से π/2 में इंक्रीज करता है, इंक्रीज है ना, क्या करता है? इंक्रीज। तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या आ गया? cos 2x। बना के दिखाऊं cos 2x का ग्राफ तुम्हें? cos 2x का बनाते चलो। cos 2x दिस इज π/2, लेकिन लेंगे π/4, क्योंकि cos 2x को बना रहे हैं तो उसे डिवाइड करना है बेटा, ग्राफ कॉम्प्रेस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज जो होगा π/2, दिस इज 3π/2 बट होगा 3π/4, दिस इज 2π बट होगा पाई। 0 से π/2 बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, डिक्रीज कर रहा है, सही है एकदम, डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था यार, आई लाइक दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 43, द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग। देख रहे हो डिक्रीजिंग लिखा है, इक्वल टू का साइन आएगा, लेकिन ऑप्शन में इक्वल टू का साइन नहीं है। मैंने बोला था ना आपसे कि क्या करता है वो, ऑप्शन के कई बार सबसेट दे देता है, कंप्लीट आंसर के सबसेट दे देता है। यहां पे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 36 + 6x - 6x²। डिक्रीजिंग है तो लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको -6 कॉमन लेना चाहिए। -6 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? x² - x - 6, ठीक है जी। और -6 को उधर भेज देंगे, x² - x - 6, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कितना आ गया? x² - 3x + 2x - 6 x - 3x + 2। तो एक बार -2 पे और एक बार 3 पे, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, कुछ एरर है ऑप्शन में ना, ऑप्शन में एरर है। 36 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 कॉमन लिया तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, -6 को मान लगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो x स्क्वायर माइनस x, ये आएगा बेटा इसका आंसर ना, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। थोड़ा सा ऑप्शन में ठीक करवा लूंगा बेटा, ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, हम ठीक करवा लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो हमारा जो आंसर आया है वो आया है क्लोज इंटरवल में, लेकिन ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, ओपन इंटरवल में। तो घबराना मत, ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल वाले आंसर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं क्लोज इंटरवल वाले आंसर्स के। तो ऑप्शन में या तो कंप्लीट आंसर होता है या आंसर का सबसेट होता है, याद रखिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये डिक्रीज कर रहा है, बताओ किस इंटरवल में। सेम क्वेश्चन, डिक्रीज कर रहा है x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, डिक्रीज कर रहा है। ये तो पॉजिटिव है, इसको वहां भेज दो। लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस करो, यहां से माइनस कॉमन लेके उधर भेजो लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर आपको इनइक्वालिटी मुझसे पड़ी है तो फिर सीधा सीधा शॉर्टकट लगाओ, x की वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर है। अगर याद हो ये शॉर्टकट सारे क्लास में कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप ढूंढोगे तो एवरीथिंग इज इन कॉपी बच्चे। ठीक है, तो अब इसका आंसर ये होना चाहिए, देखें माइनस इन्फिनिटी से -1। देखो अब की बार देखो इन्होंने क्लोज इंटरवल लगा रखा है, तो ये एकदम परफेक्ट आंसर निकाला इन लोगों ने ना, है ना, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कितना होता है, इतना सा नहीं भाई। जो एओडी के अंदर हर टॉपिक मैंने पढ़ाया, टेंजेंट में कॉन्सेप्ट थोड़े से दो थे, रेट ऑफ चेंज में क्या था, डेरिवेटिव, इसमें क्या है, ग्रेटर देन लेस देन, खत्म, चैप्टर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन की वैरायटी है उस, और क्या बचा, ये कर लेना। देखो लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स का डेरिवेटिव याद रखना 1/x ही होता है, लॉग एक्स और लॉग मॉड एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है। सब कर लेना, होमवर्क हो गया, सारे क्वेश्चन होमवर्क हो गए। ठीक है, काफी क्वेश्चन बना रखे हैं तुम्हारे लिए, कम थोड़े ना है, बहुत बनाए भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, देखो ये देखो अभी कराया था, लेकिन मैंने a लेस देन 0 लिया था, इन्होंने a ग्रेटर देन 0 ले रखा है, तो मेरा आंसर आया था x की वैल्यू 0 से बड़ी, देख लेने जो भी आएगी, है ना। ये देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लिया मैंने। ओके, ये सारे क्वेश्चन कर लेना, होमवर्क हो गए। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेरी तरफ से तो खत्म हो गया, अब आपको करना है जितना कर सकते हो। ओके, इतना ही होता है। मेन मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसमें 2-3 क्लासेस लगती हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे रात से आज, और लंबी क्लास ले पाया तो रात को ही काफी मैक्सिमम निपटा दूंगा। ठीक है, और 3 टॉपिक मैंने अभी तक कराए हैं एओडी के आपको, एक मैंने करवाया है टेंजेंट नॉर्मल, एक मैंने करवाया है रेट ऑफ चेंज, एक मैंने कराया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के बाद इनइक्वालिटी का खेल है, और इसमें जो बताने वाली बात थी के वाली वो मैंने बता दी। रेट ऑफ चेंज में बस यही बात बताने वाली थी कि रेट का मतलब डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, बाकी सारा तुम्हें मेंसुरेशन की बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। टेंजेंट नॉर्मल में थोड़ी सी बातें ज्यादा थी, वो हमने अच्छे तरीके से करा है, इसकी 2 क्लासेस ले ली। अब आती है हमारी मैक्सिमम मिनिमा की बात, जिसमें हमारे को 3 क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो बेटा शाम रात के टाइम मिलते हैं एक बार, असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया है, कल दोपहर तक हमें मैक्सिमम मिनिमा खत्म करके ट्रिग्नोमेट्री की ओर मूव करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।